तो मूवी की शुरुआत में हम फॉरेन एक्ट्रेस ओलिविया को देखते हैं, जो कि नहाने के बाद जूस पीती है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तब वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो ओलिविया को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि ओलिविया के जूस में नशे की दवाई इन्होंने ही मिलाई थी। अब वो दोनों ओलिविया का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, पर तभी ओलिविया की बॉडी में कुछ अजीब सा होता है और वो वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर ये दोनों भी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस केस की जांच चल रही है और ये बात सामने आई है कि ओलिविया की बॉडी में दो ड्रग्स के मिलने से मौत हुई है। एक ड्रग्स वो जो उसकी बॉडी में जूस के जरिए गया, पर ओलिविया की बॉडी में पहले से कोई दवाई थी, इसलिए इन दोनों के मिलने से ओलिविया तड़प कर मर गई। फिर हम यशोदा नाम की प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो सरोगेसी मदर है, जिसके पेट में किसी और अमीर इंसान का बच्चा है। यहाँ यशोदा जब डॉक्टर से मिलती है तो वो उसे कहीं और भेजने की बात करती है, क्योंकि होने वाले बच्चे के माँ बाप की यही डिमांड है। वहाँ यशोदा का बच्चा आराम से डिलीवर हो पाएगा और यशोदा को हर प्रकार की सुविधाएं में मिलेंगी। अब यशोदा को इसके लिए पैसे मिल रहे थे तो वो राजी भी हो जाती है। इसके बाद यशोदा जब बाहर एक नर्स से मिलती है तो हमें उनकी बातों से पता चलता है कि यशोदा की एक बहन है जिसका नाम है बिंद्रा। यशोदा के माँ बाप भी नहीं है, इसलिए यशोदा का बिंद्रा के अलावा कोई नहीं है और बिंद्रा को कोई बड़ी बीमारी है जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए यशोदा ये सब कर रही है। अब यशोदा घर आती है तो थोड़ी देर में एक आदमी पैसा लेकर आता है और फिर यशोदा को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद यशोदा जब कार में बैठती है तो वो उसे एक दवाई खाने को देता है, जिसे यशोदा चुपचाप खा लेती है और वो बेहोशी की दवा थी ताकि यशोदा को पता न चल सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हमें आरुषि और शिवा नाम के कपल को दिखाते हैं जो आज कहीं जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। अब शिवा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी न्यूज टीवी पर चलती है और सबको ये लग रहा था कि उसको मारने के लिए किसी ने प्लानिंग की होगी। अब इधर यशोदा होश में आती है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उस कंपनी में देखती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बता रही थी और उस कंपनी का नाम था ईवा। तभी वहाँ मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को समझाती है कि यहाँ पर किस तरह रहना है और खाना पीना है। यहाँ मधु यशोदा से कहती है कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और फिर तुम अपने घर जा सकती हो। दूसरी तरफ एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर ऋषि को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि शिव की मौत तो दम घुटने से हुई है। तब ऋषि कहता है कि शिव की मौत तो ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। तब डॉक्टर ऋषि से कहता है कि कार में ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन कार में एयरबैग काम ना करने की वजह से शिव की मौत हुई थी। अब ये सारी बातें ऑफिसर ऋषि कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर कहता है कि मीडिया को बुलाकर हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऋषि उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं शिव की मौत का सच जानकर ही रहूंगा और मुझे इस केस के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। मेरी नजर वासुदेव सर पर है जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। फिर कमिश्नर ऋषि को ये परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। स्कैनिंग रूम में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है जो वहाँ मौजूद सरोगेसी मदर बनी लड़कियों की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और गौतम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब सभी सरोगेट मदर खाने की टेबल पर होती है तो वो सभी अपना एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। किसी का 8वां महीना चल रहा है तो किसी का 6ठा महीना चल रहा होता है, जिनके नाम तेजू, नीला, काजल और जेनी होते हैं। शुरू में तो यशोदा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, लेकिन बाद में उन सभी की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ रहने लगती है। एक दिन तेजू यशोदा की रैगिंग के लिए जोन 2 से सिगरेट की डिब्बी लाने को कहती है, क्योंकि जोन 2 में किसी भी पेशेंट का जाना मना था। तेजू ने तो ये सब मजा लेने के लिए कहा था, लेकिन जब यशोदा जोन 2 में जाती है तो वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर यशोदा को देख लेता है और वो उसे वार्न करने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और वो यशोदा को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ के लोग ही आ सकते हैं, पेशेंट का यहाँ आना सख्त मना है। उसी तरह पुलिस को पता है कि शिव का जो मर्डर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए वे एक दूसरे ऑफिसर की हेल्प लेते हैं। ये कैसा ऑफिसर होता है जो अपने टाइम में काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन बाद में उसके पैर में चोट लग जाती है, पर अब वो लोग उससे दोबारा से हेल्प मांगते हैं और इसका नाम होता है वासुदेव। अब यहाँ पर वासुदेव शिव के केस को स्टडी करने लगता है। वासुदेव का ये एंगल होता है कि शिव की गर्लफ्रेंड जो कि एक मॉडल होती है वो मिस इंडिया पैजेंट में पार्ट लेने वाली थी, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इस मॉडल को मरवाना चाहता और शिव तो बस ऐसे ही साथ में था इसलिए मर गया। तो अब वो लोग इस मॉडल के बारे में स्टडी करते और फिर उन्हें पता चलता है कि उस मॉडल ने काफी सारे नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिसमें से एक क्रीम का था, क्राफ्ट क्रीम, जो की कंपनी है एक पॉलिटिशियन के बेटे की। अब वो लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन के बेटे से बात करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें एटीट्यूड देता है और उनसे सही से बात नहीं करता, तो अब वो उसके बेटे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इस पर भी वो पॉलिटिशियन
स्टेशन का बेटा उन पुलिस वालों के ऊपर अपने आदमियों से अटैक करवा देता है। और अब इसी के साथ साथ वो लोग मॉडल के घर पे भी जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पर उन्हें उसका लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप में कई सारे मेल्स होते हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि मॉडल काफी स्मार्ट होती है। वो किसी भी चीज की ब्रांडिंग तभी करती है जब उसे ये पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है, जो कि आज के टाइम पे कोई नहीं करता। पर यहीं पर पुलिस को एक ऐसा मेल मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा होता है। जब वो लोग पासवर्ड को हैक करते हैं तब ये पता चलता है कि उसके अंदर उस मॉडल के फ्रेंड की एक वीडियो होती है। उसका फ्रेंड ऐसा बोल रहा होता है कि वो क्राफ्ट क्रीम जिसके लिए वो शायद ब्रांडिंग करने वाली है वो ना करे, क्योंकि उस क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट काफी हार्मफुल हो। तो पुलिस जाती है इस आदमी के घर पे उससे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड के घर पे उसकी लाश मिलती है। मतलब उस मॉडल का फ्रेंड भी मारा गया है। यहाँ पर वासुदेव पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और तब वो नोटिस करता है कि फ्रिज के अंदर कुछ है। वहाँ पर एक शीट लगा करके अंदर कुछ छिपाया गया था और वहाँ पर उन्हें मिल जाता है उसी क्रीम का एक सैंपल। तो वो सैंपल को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देते हैं, जहाँ पर लैब में टेस्टिंग के बाद ये समझ में आता है कि इस क्रीम के अंदर एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और ये ड्रग एग्जैक्टली उसी ड्रग से मैच करता है जिस ड्रग से जूस पीने वाले मॉडल की डेथ हुई थी। अब सारी लड़कियाँ आपस में यहाँ अपनी आने की स्टोरी बताती है, जिसमें तेजू बताती है कि बचपन से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उन्हें लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की होने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। तब से तेजू हमेशा की एक लड़का बनने की कोशिश में थी और अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए ही तेजू ने ऑप्शन चुना था। उसके बाद काजल अपनी स्टोरी बताती है। उसका जन्म एक रेड लाइट एरिया में हुआ था और उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन काजल के पैदा होने के बाद उसकी माँ उसे उस माहौल से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे गाँव भेज दिया। और काजल यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो यहाँ से मिलने वाले पैसों से अपनी माँ को उस रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल सके। जेनी वहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि उसे आईफोन खरीदना था, उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन काजल को अचानक से लेबर पेन होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है, जो कि जोन 2 में ही होता है। तभी लीला यशोदा को अपनी स्टोरी बताती है कि वो कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले परिवार से है। उसने हमेशा से कृष्णा की कहानियाँ सुनी है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि एक दिन जरूर भगवान कृष्णा उसके बेटे के रूप में उसकी कुख से जन्म लेंगे, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तब उसे डॉक्टर के जरिए पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। तभी उसे सरोगेट मदर बनने का भी ऑफर मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी। इधर मधु सबको बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट के अंदर ही मर गया था। किसी तरह करके उन्होंने काजल की जान बचाकर उसे उसके घर वापस भेज दिया है। दूसरी तरफ ऋषि और उसके साथियों पर हमला हो जाता है, जिसमें वो साथी मर जाता है, और उधर कमिश्नर की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। उधर काजल के इस तरह चले जाने से सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन यशोदा को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो बेहोशी का नाटक करते हुए जोन 2 में एंटर कर जाती है और वो वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और उसे उसके रूम में भेज दिया जाता है। उधर कमिश्नर ऋषि और वासु सर को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आती थी और यहाँ पर वो 3 दिन के लिए रुकती थी, और ऐसे ही 122 फॉरेन लड़कियाँ हर 6 महीने बाद इंडिया आती रहती है, और उनके आने का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है। और उन सारी लड़कियों में बस एक ही बात कॉमन होती है कि वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा अमीर होती है। और अब एक अलीना नाम की लड़की भी इंडिया आने वाली है, इसलिए ऋषि और वासु सर उस लड़की को फॉलो करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। इससे डेलिना जब एक कार में बैठकर जा रही थी तब एक नारियल पानी वाला पुलिस को नोटिस करता है और वो तुरंत किसी को मैसेज करके उनके बारे में बता देता है, जिस पर उसके अकाउंट पर 10,000 रूपए आ जाते हैं। अब जब यशोदा अपने रूम में थी तब वो नोटिस करती है कि उसके विंडो पर जो कबूतर है वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तब वो किसी तरह से खिड़की को खोलती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जब तक उसे बाहर का नजारा लगता था वो असली नहीं है, बल्कि वहाँ स्क्रीन लगी है जिसको यशोदा तोड़ देती है। उसी समय वहाँ लीला को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसको उसी जगह ले जाते हैं जहाँ काजल को ले गए थे। फिर हम यशोदा के पास उस जगह का एक्सेस कार्ड देखते हैं, जो कि यशोदा ने बेहोशी का नाटक करके डॉक्टर गौतम से चुरा लिया था। यहाँ एलिना के पीछे जंगल में आते ही एलिना की कार गायब हो जाती है और पुलिस वाले जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर बहसों का झुंड आता है और उन्हें घेर लेता है, जिसके बाद एक आदमी आकर इन्हें अपने पीछे आने का सिग्नल देता है और ये लोग उसके पीछे चल देते हैं। यहाँ यशोदा कैमरे से किसी तरह से बचकर लीला के पीछे जाती है। तब वहाँ पर लीला को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। फिर जब यशोदा अंदर जाने लगती है तो वहाँ उसकी दोस्त जेनी आती है, जो बताती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है और ये गेट इतनी आसानी से नहीं खुलता। यशोदा पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो जेनी अपना नकली पेड़ निकाल कर कहती है क्योंकि मैं उन्हीं की साथी हूँ। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पहले जेनी यशोदा पर भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर यशोदा
लीला किसी तरह से जेनी को मार डालती है। फिर जब यशोदा उस थिएटर रूम में पहुंचती है तो माँ लीला नहीं होती, पर वहाँ पर खूब सारा खून पड़ा था। इधर वो सिक्योरिटी वाला नागू ये सब कैमरे में देख लेता है, जिसकी खबर वो मधु को देता है। और यहाँ यशोदा भटकते भटकते एक हॉल में पहुँचती है। तब वह यहाँ का नजारा देखकर शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ कई सारी लेडीज की लाशें बॉक्स में बंद करके रखी गई थी और यहाँ लीला की भी बॉडी थी। रूम से कनेक्टेड एक दूसरा रूम होता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। यशोदा वहीं पर रखे ग्लासेस को पहन लेती है और अब उसे दिखता है कि वहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं। पर यहाँ पर जब वो लीलाज बेबी नाम के एक बॉक्स को ओपन करती है, ग्लास के सिलेंड्रिकल बॉक्स में लीला का फीटस रखा होता है। ये किसी भी बच्चे का बेबी बनने से पहले का फॉर्म होता है, जब वो फीटस के फॉर्म में होता है, मतलब कि उसका बेबी अब मर चुका है। और यहीं पर ऐसे बहुत सारे दूसरे बॉक्सेस रखे होते हैं। अब यशोदा यहाँ पर लीला के फीटस को उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये सारी चीजें गार्ड देख रहा होता है। गार्ड उसे पकड़ ले तो वो यहाँ पर यशोदा का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा की फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है। यहाँ पर यशोदा उस गार्ड को भी मार देती है, उसका जैकेट पहन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो फीटस उसने वही कैमरा रूम में छोड़ दिया होता है। निकलने से पहले यहाँ पर कैमरा रूम में यशोदा मधु को देखती है, जो कैमरा में यशोदा उस पासवर्ड को देख लेती है। और मधु के निकलने के बाद वो मधु के ऑफिस में जाती है। यहाँ पर एक लॉकर होता है, वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड गलत हो जाता है। कि तभी वहाँ पर पीछे से मधु आती है और उसे सही पासवर्ड बता देती है। अब यशोदा के पास यहाँ पर कुछ होता है जिसे कि वेपन बना करके यूज करती है और मधु को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब उसके सामने से गौतम आता है। गौतम यहाँ पर यशोदा को ये बोलता है कि मधु बहुत ही बुरी है और उसे मधु को मार देना चाहिए। वो यहाँ पर ऐसे जोर जोर से बोल करके यशोदा के ध्यान को भटका देता है और बाद में यशोदा के हाथ में से ही वो वेपन ले लेता है और खुद यशोदा को ही पकड़ लेता है। पर अब वो लोग यशोदा को बांध देते हैं। इसी टाइम में वो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी उन आदिवासियों द्वारा पकड़े गए और एक जगह पे फंस गए। और यहीं पर बैठा बैठा वासुदेव पूरे केस के बारे में एनालाइज कर रहा होता है। और यहीं पर यशोदा मधु से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। और यहाँ मधु यशोदा को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कुछ सालों पहले ग्रेटर किसी कॉलेज में एक चीफ गेस्ट की तरह आता है। उस वक्त उस कॉलेज में एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। स्पीच के दौरान ग्रेटर कहता है कि ब्यूटी का असली मतलब होता है दिल की खूबसूरती। उसी कॉलेज में मधु भी होती है और वो इस बात का ग्रेटर को जवाब देती है। मधु ज्यादा फोकस फेस की ब्यूटी को कहती है कि अगर लड़की खूबसूरत होगी तभी वो कुछ कर पाएगी, अगर वो खूबसूरत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसी कॉलेज में गौतम भी होता है जो मधु से बहुत प्यार करता है। गौतम मधु को प्रपोज करता है, लेकिन मधु उसे बुरा भला कहते हुए उसे ठुकरा देती है। उस वक्त ग्रेटर भी मधु को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी बातों से बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मधु ग्रीधर की प्रॉपर्टी देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन शादी की रात मधु ग्रीधर से कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। उसके बाद भी मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मधु की खूबसूरती भी खत्म होने लगती है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें एक रेयर किसिंग की बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका था, इसलिए अब वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। मधु की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है। ग्रीधर मधु की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि जिस खूबसूरती को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। उसी दौरान गौतम मधु के पास आता है और कहता है कि मधु मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। और मधु इसके लिए मान जाती है। उसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में लाकर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली गौतम का एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और फिर मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पर वो गिरधर को बुला लेती है गुंडों के साथ, जो कि गौतम को खूब पीटते हैं। फिर से सुंदर होते ही मधु ने अपनी असलियत दिखा दी। उसे तो बस पैसा चाहिए था, प्यार नहीं। प्यार वो सिर्फ खुद से और पैसे से करती थी। गौतम कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहेगी, हर 6 महीने में तुम्हें एक बूस्टर डोज लेनी होगी, तभी ये खूबसूरती कायम रहेगी। लेकिन तुम लोग तो मुझे मारना चाहते हो ना, तुम मार दो। ये सुनकर मधु फिर से उससे प्यार जताने का नाटक करने लगती है, लेकिन गौतम समझ गया था कि वो उसके प्यार के काबिल नहीं। उसने जो रिसर्च करी, इतना सब कुछ किया, अगर वो यही ब्यूटी ट्रीटमेंट मार्केट में लॉन्च करता तो आज वो करोड़पति होता। गिरधर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ये आविष्कार पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हम तीनों मिलकर एक बिजनेस कर सकते हैं, मैं पैसे लगाऊंगा, तुम प्रोडक्ट बनाना और मधु बिजनेस को मैनेज करेगी और फिर हम लोग करोड़ों कमाएंगे। तो इस तरह से तीनों ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया। मधु कहती है कि मैं एक प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ जिसे
देख तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारा बिजनेस कितना फैला हुआ है। उस प्रेजेंटेशन में दुनिया के कोने कोने से अमीर लोग जुड़े हुए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर लोग हमारे क्लाइंट्स हैं, जो कि अपने खूबसूरती को निखारना चाहते हैं या जवान बने रहना चाहते हैं। कोई सवाल करता है कि आपकी क्लाइंट ओलिविया कैसे मर गई। मधु बताती है कि हमारा बूस्टर शॉट लेने के 48 घंटे तक कोई और ड्रग नहीं लेना चाहिए, लेकिन ओलिविया को किसी ने नशीला पदार्थ दिया था, जिसके मिश्रण से उसकी मौत हो गई। हमारे सीरम का मेन इंग्रेडिएंट है ह्यूमन फीटस, यानी कि माँ के पेट में पलता बच्चा। माँ के पेट में जब बच्चा पलता है तब उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए उस बच्चे का प्लाज्मा बहुत प्योर होता है। उसी प्लाज्मा का इस्तेमाल करके एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा ये सीरम तैयार होता है। हम गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेसी के लिए बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें दवाई देते हैं जिससे उन्हें दर्द होता है, और फिर डिलीवरी करने का कहकर हम उनका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर शक होता है तो हम उन्हें मार देते हैं, जैसे लीला कुमारा, क्योंकि उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था हमारे काम पर। गौतम ये सब बता ही रहा था कि तभी वो देखता है कि यशोदा को जहाँ बांध के आया था वो वहाँ से भाग गई है। वासुदेव को समझ आता है कि उन्हें यहाँ फंसाने के लिए एलेना का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें सीनियर ऑफिसर बलराम शामिल है, क्योंकि उसकी जानकारी उसने ही दी थी। वो भले ऐसा दिखा रहा था कि वो हमारी मदद कर रहा है केस को सॉल्व करने में, लेकिन असल में वो गिरधर का गुलाम है। बलराम का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बस नाटक था। अब वहाँ पर बलराम आ जाता है, और अब उसका असली चेहरा सबके सामने था कि वो पुलिस के भेष में बहुत बड़ा अपराधी है। यशोदा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर उसके पीछे एक खूंखार कुत्ता पड़ जाता है जो कि गौतम का था। गौतम उसे वापस पकड़ लाता है। गौतम कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था। अब बताओ कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मकसद है। यशोदा कहती है कि मैं बस लीला को ढूंढ रही थी। मधु कहती है कि जहाँ सबकी लाशें रखी हैं वहाँ लीला की लाश देखने के बाद भी तुम किसी और की तलाश कर रही थी, बताओ किसकी। गौतम उसे दिखाता है कि देखो ये पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए थे, लेकिन अब ये खुद हमारे जाल में है। पुलिस की टीम और यशोदा दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। इतने में यशोदा गौतम के ऊपर बंदूक तान देती है, जो कि तब चुराई थी जब उसने सिक्योरिटी गार्ड को मारा था। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि यशोदा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक वेल ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है, जो कि वासुदेव के अंडर ट्रेंड हुई है। यशोदा को दो ही चीजें पसंद थी, एक उसकी बहन बिंद्रा और दूसरा पुलिस ऑफिसर बनना। वो पुलिस ट्रेनिंग लेती थी और फिर उससे फ्री होकर फूड डिलीवरी का भी काम करती थी। ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग के लिए यशोदा इंटरव्यू के लिए जाती है, तो सीनियर उसे गलत तरीके से छूते हुए कहता है कि इस नौकरी को पाने की कीमत 20 लाख रुपए है, लेकिन मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा जब मैं चाहूँ। ये बात जब वासुदेव को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर यशोदा कहती है कि अगर ये बात बाहर निकली तो मुझ जैसे गरीब घर की लड़कियाँ डर के रुक जाएंगी, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ये सारी बातें बिंद्रा सुन लेती है। एक सुबह यशोदा देखती है कि बैग में खूब सारे पैसे हैं जो कि बिंद्रा ने रखे थे, और कागज में लिखा था कि आप रिश्वत देकर पुलिस बन जाओ दीदी। यशोदा और वासुदेव ने मिलकर बिंद्रा को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। पता चला कि बिंद्रा सरकारी अस्पताल अक्सर आती जाती रहती थी। जब हमने उस अस्पताल की जांच की तो पता चला कि एक नर्स गरीब घर की लड़कियों से मिलकर उनसे कुछ बातचीत करती है। उस नर्स को पकड़ने पर वो बताती है कि बिंद्रा मेरे पास आई थी, तो मैंने उसे बताया कि सरोगेसी करके तुम्हें 5 साल में 5 बच्चे देने होंगे, जिसके तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे। तो वो मान गई। हमारा काम है लड़कियों को मनाना और उन्हें वास्को के हवाले करना, जो कि हमें पैसे देता है। जिन्हें पैसों की जरूरत होती है उन्हें सरोगेसी के काम में फंसाया जाता है। ये बहुत सी जगह हो रहा है, और मेरे जैसी बहुत सी नर्सेज और डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। नर्स को केवल इतना पता था कि सरोगेसी का बिजनेस चल रहा है, लेकिन पूरी बात नहीं पता थी कि असली बिजनेस है क्या। टीम सोचती है कि उन प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें किसी लेडी ऑफिसर को ही एजेंट बना के वहाँ भेजना होगा, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते। यशोदा कहती है कि ये काम वो करेगी। वासुदेव कहते हैं कि तुमने अब तक ऑफिशियल पोस्टिंग नहीं ली है, तो डिपार्टमेंट से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहाँ जाने के लिए तुम्हें प्रेग्नेंट भी होना होगा। यशोदा कहती है कि बिंद्रा के लिए मैं उसकी बड़ी बहन नहीं, उसकी माँ भी हूँ। उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये था यशोदा
का सच कि वो खुद आई थी इस जाल में फंसने ताकि इस जाल का सच पता लगा सके। मधु और गौतम भले उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन यशोदा उनसे एक कदम आगे थी और वो भी उन पर जासूसी कर रही थी यहाँ रहते हुए। यशोदा ने सब कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी आकर यशोदा को अपने कब्जे में ले लेती है। यशोदा हार नहीं मानती और हिम्मत दिखाते हुए सभी से लड़ते हुए गौतम को गोली मार देती है। उधर पुलिस टीम बलराम को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो वो उसे वहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कानूनी तौर पर अगर कार्रवाई हुई तो ये बच निकलेगा। वहाँ मौजूद सभी महिलाओं को अब समझ आ गया था कि यहाँ क्या घिनौना काम हो रहा है। मधु हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन यशोदा उसे पकड़ लेती है। मधु कहती है कि मैंने तो सबकी मदद करी है, जिसे पैसों की जरूरत थी उसे पैसे दिए, जिसे खूबसूरती चाहिए थी उसे खूबसूरती दी, ये तरह से सबकी सेवा ही तो है। यशोदा कहती है कि पेट में ही बच्चे को मार देना ये कौन सी सेवा है। मधु कहती है कि मेरी फैसिलिटी में बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जितनी लड़कियाँ खड़ी हैं उन्हें मैंने बिना किसी आदमी के प्रेग्नेंट बनाया है, तो मेरे सामने ये इमोशनल भरी बातें मत करो। यशोदा कहती है कि एक बच्चे को जन्म देकर अगर तुम भी माँ बनी होती तो तुम्हें इसका महत्व पता होता। मधु कहती है कि जब गौतम ने मुझे पहली बार खूबसूरत बनाने के लिए मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे फीटस की जरूरत थी। उस वक्त मेरा 5वां महीना था, तो मैंने अपने ही बच्चे को मारा खुद को खूबसूरत बनाने के लिए। उसे किसी और से कोई लगाव नहीं था, बस खुद से मतलब था। सभी महिलाएं उसे गालियां देते हुए उस पर हावी हो जाती हैं कि तभी मधु का पैर फिसलता है और वो खाई से नीचे गिर के मर जाती है। गौतम मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और उस सीरम का फॉर्मूला लेके वहाँ से भाग रहा था, पर पुलिस उसे धर दबोचती है। यशोदा को अपनी बहन बिंद्रा मिल जाती है जो कि पेट से थी और उसे आसानी दर्द हो रहा था क्योंकि डिलीवरी का समय हो गया था। बिंद्रा खुश थी कि उसकी बहन आखिरकार पुलिस ऑफिसर बन ही गई। वार्डन सुधा ही बिंद्रा की डिलीवरी कराती हैं और फिर बिंद्रा एक नन्हे से प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हम देखते हैं कि अब मंत्री का भी खुलासा हो जाता है और उसे भी जेल हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ऐसे ही कुछ कंपनियां हैं जो अबॉर्टेड फीटस का इस्तेमाल करती थी ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए।